मेरा ना कभी एक बार में ना कुछ काम नहीं हुआ। मतलब कि क्या बोले यार, इसको भी रिजेक्ट करनी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं कॉलेज, क्योंकि कल नोटिस आया था कॉलेज वाला ग्रुप में इन प्लांट ट्रेनिंग करके कुछ है जिसका फॉर्म भरना है। तो चलते हैं कॉलेज और अभी टाइम हुआ है 6:50, 7:20 में ट्रेन है ईश्वर चौधरी हॉल्ट से। तो आज सिर्फ हम ही जा रहे हैं क्योंकि कल सब जाएगा और आज हमको घर भी जाना है, इसलिए आज हम जा रहे हैं, नहीं तो हम भी कल जाते। तो चलते हैं कॉलेज, देखते हैं क्या होता है। 7:20 में ट्रेन आने वाली थी बट 7:35 हो गई है, अभी तक आई नहीं है। तो हम ट्रेन का वेट करते हैं और आती है तो उससे चलते हैं कॉलेज। हम आ गए हैं तिलैया जंक्शन और यहाँ से ऑटो मिल नहीं रही है क्योंकि ढेर सारे लड़का लोग आते थे तो वो ऑटो लेके चल जाती थी डायरेक्ट कॉलेज, बट यहाँ पर से मिल नहीं रही है। तो यहाँ से नरहट जाना पड़ेगा और नरहट से फिर ऑटो पकड़ के कॉलेज जाना पड़ेगा खन्मा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑटो ढूंढते हैं और टाइम अभी हुआ है 9 बज गया है। कॉलेज भी 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही खुलेगा। तो देखते हैं ऑटो नरहट तक भी मिल जाए तो चले जाएंगे और वहाँ से नरहट से खन्मा के लिए यानी कॉलेज के लिए ऑटो पकड़ के कॉलेज चलेंगे। तो चलते हैं, ढूंढते हैं ऑटो। हम कॉलेज आ गए हैं और अभी टाइम हुआ है 9:45। तो अभी आए हैं जस्ट। अभी तो ऑफिस भी नहीं खुला होगा क्योंकि ऑफिस भी 10 बजे के बाद ही खुलेगा और ये कॉलेज है पीछे। तो चलते हैं और कुछ हॉस्टल के लड़का लोग हैं, उन लोग को भी कुछ काम है तो उन लोग से भी पूछना है। और यहाँ फॉर्म फिल करके जस्ट निकलना है घर पे, मतलब गया और गया से घर पे और घर से कहीं और निकलना है, कहीं और जाना है। इसलिए हम आज अकेले आए हैं क्योंकि कल हम आ नहीं पाते और सारा लड़का लोग कल आएगा। तो चलते हैं कॉलेज, देखते हैं ऑफिस खुला है या नहीं। अगर खुला रहेगा तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करेंगे और फिर निकलेंगे गया से फिर घर। कॉलेज तो खुला है और ऑफिस भी खुला है बट कोई टीचर है नहीं क्योंकि टाइम भी हुआ नहीं है। पूछे तो बोले 10 साढ़े 10 बजे के बाद आएंगे। तो हम वेट करते हैं और हमें पता नहीं है कि क्या क्या फॉर्म लगेगा और क्या क्या सर मांगेंगे, इसलिए हम पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं कि शायद कुछ मांगे और मेरे पास ना रहे तो ज़्यादा परेशानी हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या लगता है और क्या क्या होता है। कुछ हॉस्टल के लड़का लोग भी है तो शाम में बात किए थे तो बोला था कि कल हम भी भरेंगे, तो उन लोग भी आएगा और उन लोग के साथ हम भी फॉर्म फिल करेंगे। देखते हैं कि कॉलेज के बगल का है तो यहाँ पे ईंट बन रहा है, जूम करके दिखाते हैं, देख सकते हैं। एक्चुअली जो ये कॉलेज है वो तिलैया से कम 15 किलोमीटर अंदर है और यहाँ पर किसी से पूछे तो लोग बताएं कि यहाँ पे पहले शमशान घाट था तो यहीं पे कॉलेज बना क्योंकि ये मतलब सरकारी ज़मीन था इसलिए इतना दूर बना, नहीं तो फिर नवादा में बनता या फिर तिलैया जंक्शन के पास बनता। तो यहाँ पे पूरा चारों बगल देहात है। अब देखें यहाँ पे ईंट बन रहा है और पीछे चिमनी भट्टा है। आज एक लड़का मिला, मतलब इसी कॉलेज का है और वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो बोला कि मतलब भैया फर्स्ट सेमेस्टर में हैं कैसे, मतलब आगे तक मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसको बोले कि हम भी एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में थे और मेरा भी यही हाल था, हमें भी लग रहा था कैसे होगा नहीं होगा। तो तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे हमको लग रहा था वैसे तुमको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो हो रहा है वो करते जाओ, बाकी सब हो जाएगा। शुरू में हम भी आए थे ना तो ऐसे ही होता था, मतलब डर लगता था हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, इधर एग्ज़ाम देना पड़ेगा उधर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब ये क्या बोलता है इंटरनल एक्सटर्नल, ये प्रैक्टिकल भाईवा, ये सब मतलब बहुत डर लगता था ये सब सोचिए, क्योंकि पहले कभी दिए नहीं थे ये सब चीज़। तो ये सब सोच के ना बहुत डर लगता था, बट धीरे धीरे सब कुछ हो गया। तो जो लोग मतलब कर रहे हैं अभी
तो उनका भी धीरे धीरे हो जाएगा। हमें तो शुरू में लगा था कि हम छोड़ दें, क्योंकि हम थे बिहार बोर्ड से और यहाँ टोटल इंग्लिश चलता है। सबको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंग्लिश चलता है। तो हमें तो लगता था कि हम छोड़ दें। उस टाइम 20 सेशन है मेरा, तो उस टाइम कोरोना भी था, उसकी वजह से भी क्लास व्लास कहीं किए नहीं थे, पूरा ऑफ था। तो हमें लगा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ दें। बट कुछ लोग लड़कन थे, कुछ डिमोटिवेट किया, कुछ मोटिवेट भी किया। कुछ थे लड़का मतलब जो कर चुका था मेरे गांव का ही, उससे पूछें तो एक लड़का था जो बोला कि नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब नाम लिखवा लिया है, फिर नाम कटवाएगा, फिर ये करेगा वो करेगा, मतलब वगैरह वगैरह। तो हमको भी लगा कि अब नाम कटवा मतलब लिखवा लिए हैं तो कटवाएं कैसे, क्या करें नहीं करें। बट धीरे धीरे सब हो गया। अभी तो 5 सेमेस्टर में है और 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो बोल नहीं सकते कि 5 सेमेस्टर में है। बट 5 सेमेस्टर का क्लास कर रहे हैं। तो जो लोग करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं ना, वो डरे नहीं, बस करते चले जाएं। शुरू में सबको डर लगता है, एक टाइम मेरा भी था कि हम भी डरते थे, सबसे पूछते थे कि मतलब कैसे होगा नहीं होगा, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। तो जो लोग हैं वो करें। आज जो हम फार्म भरने आए हैं वो कॉलेज का फार्म नहीं है, मतलब कॉलेज के थ्रू नहीं है, इंटर्नशिप का मतलब फॉर्म है और ये इम्प्लांट ट्रेनिंग है, उसी का फॉर्म फिल करने आए हैं। तो अगर फॉर्म फिल हो गया तो जैसा कि हमको पता है, मतलब ये कहीं 15 या 20 दिन के लिए कहीं कोई फैक्ट्री या मतलब जहाँ पे मैकेनिकल पार्ट है या फिर कुछ बनता है, वहाँ हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। तो क्योंकि गया कॉलेज का लड़का है जो ये मतलब फॉर्म फिल किया है इन प्लांट ट्रेनिंग वाला, तो उसको रांची भेजा है 15 दिन के लिए, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए। तो शायद यहाँ भी भेजे, अब कहाँ भेजे वो तो नहीं पता है, वो तो बताएंगे ही कहाँ भेजेगा और क्या करना है नहीं करना है, वो तो दिखाएंगे ही। बट देखते हैं यहाँ क्या भेजता है, क्योंकि गया कॉलेज का लड़का लोग बोल रहा था कि हम लोग को रांची जाना है 15 या 20 दिन के लिए। हम पूछे भी रहना खाना, तो बोला कि सब कुछ वहाँ कर देगा, फिर पैसा वैसा लेगा लेकिन सब कुछ वहाँ कर देगा। तो देखते हैं यहाँ का कहाँ जाता है। और अभी तो सर आए नहीं हैं अभी तक, 10 तो बज गया, 10-15 हो गया और अभी तक सर आए नहीं हैं। तो अब नीचे जाते हैं और सर का वेट करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फ़ोटो वगैरह तो ज़रूर लगेगा। तो देखते हैं क्या क्या लगता है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं तो फिर बताते हैं। मेरा ना कभी एक बार में ना कुछ काम नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है। यहाँ आए, नीचे गए हैं, सर से पूछे तो बोल दिए कि यहाँ का मतलब इंचार्ज इकबाल सर हैं, तो वो आज छुट्टी पे हैं। जब उनके पास कॉल किए इकबाल सर के पास, तो वो बोले कि एक सिविल वाले सर हैं अभिषेक सर, उनसे मिलो। तो उनके बारे में जब पता किए तो वो अभी कॉलेज आए ही नहीं है। और एक टीचर हैं वो बोले शायद वो भी छुट्टी पे हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा और जल्दी जल्दी करके निकलेंगे, बट यहाँ कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। इसके पहले भी मेरा फॉर्म फिल हुआ था, उस टाइम भी मेरा पैसा फंस गया था, उस टाइम भी इशू हुआ था। और इस बार आए कि जल्दी हो जाएगा और जल्दी चले जाएंगे। कल सब आने वाला है, लेकिन हम आज ही आ गए हैं ताकि आज जल्दी जल्दी करके निकल जाए। बट आज भी इशू है, देखते हैं अभिषेक सर सिविल वाले आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इकबाल सर तो एकदम प्रॉपर वे में आज छुट्टी पे भी हैं, कंफर्म में कल ही आएंगे। तो वो बोले कि अभिषेक सर हैं जो सिविल वाले, उनसे बात करो, वो कर देंगे। एक आवेदन लिख के देना और वही कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा शायद, उनसे पूछ लेना और एक आवेदन लिख के दे देना। बट देखते हैं अभिषेक सर आते हैं या नहीं आते हैं। सर बोले कि वेट कर लो 10:30 बजे तक, नहीं तो उसके बाद हम कॉल करके पूछेंगे। तो वेट करते हैं वो अभिषेक सर का। पहले तो इकबाल सर का वेट था, तो वो तो छुट्टी पे हैं, अब अभिषेक सर सिविल वाले का वेट रहेगा। देखते हैं आते हैं या फिर ऐसे ही रिटर्न जाना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आता। हमें मेरे साथ ही हमेशा ऐसे ही इशू होता है, मेरे साथ ही होता है। इसके पहले भी पैसा फंसा था फॉर्म भरने के समय, आज फिर है। हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ और है। देखते हैं अभिषेक सर का वेट करते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर जाएंगे ऐसे ही, और क्या कर सकते हैं। वो अभिषेक सर थे, वो भी छुट्टी पे थे, वो भी शादी में कहीं गए हुए हैं। तो इकबाल सर के पास फिर कॉल किए, तो इकबाल सर बोले कि जाओ एप्लीकेशन लिखो और ऑफिस में दे दो, हम देख लेंगे। तो ये एप्लीकेशन लिख लिए हैं इंटर्नशिप ज्वाइन हेतु, तो इसको जा रहे हैं अब ऑफिस में जमा करने। कोई टीचर हैं वो जमा ले लेंगे, उसके बाद निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या बोले यार। इसमें लिखे भी और जमा भी करने गए, बट सर बोले इसमें अब नहीं लेंगे। मतलब मूड तो मेरा ख़राब हो गया। अब वो सादा पेपर मतलब जो जिस पर प्रिंट होता है, फ़ोटो कॉपी होता है, उस पर लिखो यार, फिर से हमको लिखना पड़ेगा और फिर से जमा करने पड़ेगा। मतलब दोबारा कम, पहले ही बोल देते कि हाँ उस पर लेंगे, इस पर नहीं लेंगे। अब इस पर ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो पेज है, तो इस पर नहीं चलेगा।
अब वो पेज लाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा, फिर जमा करना पड़ेगा। तो इस बार अभी लाए हैं ये फ़ोटोकॉपी वाला पेज और इस पर लिखे हैं, शायद इस बार ना रिजेक्ट कर दें। तो देखते हैं और जमा करते हैं। ये तो लिखे थे इस पर, ये तो बर्बाद हो गया, अब इस पर लिखे हैं, देखते हैं, लेते हैं यार। ये भी कुछ इशू निकाल करके रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब कि क्या बोले यार, इसको भी रिजेक्ट करनी है और इसको मैं रिजेक्ट किए इसलिए कि इसमें प्रधानाचार्य लिख दिए थे। सर बोल रहे थे कि सिर्फ इसमें प्राचार्य लिखना था, हम प्रधानाचार्य लिखे हैं। तो अब फिर से ये लेना पड़ेगा और फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब अब 2 को बर्बाद हो गया, फिर से लेना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। इस बार ना कुछ इशू निकाल दें, लेते हैं फिर और लिखते हैं फिर। अभी तीसरा बार लिख के लेके जा रहे हैं, फिर ना सर रिजेक्ट कर दें। देखते हैं, जाते हैं, जमा करते हैं। रिजेक्ट करेंगे तो करेंगे, फिर से लिखेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो जाते हैं और सर को जमा करते हैं। अगर जमा हो गया तो तुरंत निकलेंगे, गया। फाइनली मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया तीसरा बार में, मतलब 2 को बर्बाद हो गया, तीसरा बार में सबमिट हो गया। और हम आ गए कॉलेज के बाहर। ये रोड है और यहाँ से ऑटो मिलेगी जंक्शन के लिए, तो चलेंगे ऑटो से जंक्शन और जंक्शन से फिर गया। तो देखते हैं ट्रेन कितने बजे है, उसके बाद जंक्शन पर निकलते हैं। तो हम आ गए हैं तिलैया जंक्शन और यहाँ से ट्रेन मिलेगी गया के लिए। जो ट्रेन से जाने वाले हैं उसका टाइमिंग यहाँ है मतलब 12:45 में, बट अभी तक आई नहीं है, 2 बजने वाला है। तो हम लोग यहीं पे वेट करते हैं और वो ट्रेन आएगी, अभी नवादा में है, 15 मिनट या 20 मिनट में आ जाएगी। तो उसे चलेंगे गया और गया से फिर निकलेंगे घर। तो हम आ गए हैं ईश्वर चौधरी हॉल्ट और अभी ट्रेन जस्ट पहुंचा ही है। तो चलते हैं रूम पे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।